हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज का आपका टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस। इट मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स या शॉर्ट फॉर्म्स। इन शॉर्ट फॉर्म्स का, इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स का आप इंग्लिश सेंटेंसेस में बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना डीपली बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस में इनको यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो या कोई मिस्टेक ना हो। कॉन्ट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स भी कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मीन्स है, क्या मतलब है? जॉइनिंग ऑफ टू वर्ड्स को ज्वाइन करने पर ओमिशन ऑफ सम लेटर्स, कुछ लेटर्स को हम ओमिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसकी जगह हम क्या यूज़ कर देते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर देते हैं। जब हम टू वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने में कुछ लेटर्स हट जाते हैं और उसकी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं? एपोस्ट्रोफी। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स। इसको हम 4 टाइप्स में यूज़ करते हैं। पहला है प्रोनाउंस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ, या मॉडल वर्ब्स के साथ आपका हैव हो तब हम यूज़ करते हैं, या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो साथ में नॉट हो तब हम यूज़ करते हैं, या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ नॉट होता है तब हम इनका यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म्स को हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोनाउंस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे। ठीक है, इन सब के साथ यदि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं तो उनको हम शॉर्ट फॉर्म्स में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं? आई एम हमें यूज़ करना है तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आई एम। आई के बाद ए को रिमूव कर देंगे और हम क्या लगा देंगे? एपोस्ट्रोफी। यू आर है तो यू आर, यानी ए को हमने ओमिट कर दिया और एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर दिया। वी विल हो या वी शैल हो तो विल, यानी हमने डब्ल्यू और एस एच ए इसको रिमूव कर दिया, हमने केवल वी और डबल एल यूज़ किया एपोस्ट्रोफी के बाद। दे हैव, यानी दे हैव में दे के बाद हमने एच ए को ओमिट करके क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी। शी इज हो या शी हैज हो, ठीक है, उन दोनों के लिए हम शी इज यूज करते हैं, यानी शी, एपोस्ट्रोफी और एस। अब सेंटेंस के हिसाब से आप देखेंगे कि वहां पर शी इज होना चाहिए या शी हैज होना चाहिए। शी हैज होगा तब भी हम ये यूज करेंगे, शी इज होगा तब भी हम शी इज ही यूज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे आई वुड है या आई हैड है तब भी हम दोनों के लिए आई एपोस्ट्रोफी डी का यूज करेंगे। आई वुड होगा तब भी या आई हैड होगा तब भी। ये हमारी क्या थे? कुछ एग्जाम्पल्स थे। प्रोनाउंस के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स आने पर हम कैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सेकंड आपका आया मॉडल वर्ब्स प्लस हैव। मॉडल वर्ब्स के साथ हैव आने पर हम शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे? जैसे आपका सपोज शुड के साथ हैव है सेंटेंस में, आई शुड हैव ऐसे है, या वी शुड हैव, तो शुड हैव को हम ना लिख के हम क्या लिख देते हैं? शुड एपोस्ट्रोफी और वी ई, हम एच ए को ओमिट कर देते हैं। वुड हैव है तो वुड एपोस्ट्रोफी वी ई, कुड हैव है तो कुड एपोस्ट्रोफी वी ई, माइट हैव है तो माइट एपोस्ट्रोफी वी ई। ये क्या है? ये आपकी इन मॉडल्स के साथ हैव को यूज करने पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स बनेंगी। ठीक है, आपने देखा हमने इन सब में एच ए को उन्होंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। थर्ड है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस नॉट, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या हैं? हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब्स। आप इसके साथ अगर नॉट आता है तो इनकी हम शॉर्ट फॉर्म्स कैसे बनाएंगे? इज नॉट होगा तो इजंट, ठीक है, ओ को हटा देंगे। आर नॉट है, आरंट, सब में हम अगर नॉट होगा तो नॉट का ओ तो रिमूव हो जाता है। एम नॉट का आरंट, अब आप कहेंगे कि ये एम नॉट का आरंट क्यों हुआ है? एम नॉट का कभी भी एमेंट यूज नहीं करते हैं, ये रूल है। ठीक है, आई एम नॉट है तो आई आरंट, एमेंट नहीं करेंगे, या तो एम नॉट लिखेंगे या फिर आरंट लिखेंगे। एमेंट शॉर्ट फॉर्म एम नॉट की आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि एमेंट वर्ड नहीं यूज होता है। एम नॉट का क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म? आरंट। जैसे आर नॉट का आरंट है तो एम नॉट का भी आरंट ही होगा, एम नॉट नहीं यूज होगा। वॉज नॉट, वॉजंट, डू नॉट, डोंट, डिड नॉट, डिडंट, वर नॉट, वरंट, हैजंट, हैज नॉट का हैव नॉट, हैवेंट, हैड नॉट, हैडेंट, डज नॉट, डजंट।
सब में हमने नॉट में ओ को हटा दिया और इनकी हमारी एपोस्ट्रोफी लग के कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स बन गई। बस आपको इसमें एक रूल ध्यान रखना है कि एम नॉट होने पर आपको आरंट ही यूज़ करना है, एमेंट का यूज़ नहीं करना है शॉर्ट फॉर्म करने पर। फुल फॉर्म में तो आप कर लेंगे एम नॉट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आरंट लगाएंगे। लास्ट हमारा है मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस नॉट, यानी मॉडल वर्ब्स जो हमारे होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, उनके साथ अगर हमारा नॉट होगा तो हम कैसे यूज़ करेंगे। विल नॉट का क्या होगा, वोंट, ठीक है। शैल नॉट का शैंट, यानी हमारा ओ हट गया और आई डबल एल ये भी हम रिमूव कर देंगे, डब्ल्यू ओ एन और एपोस्ट्रोफी टी हो जाएगा। शैल नॉट का शैंट, वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट, मस्ट नॉट का मस्टंट, कैन नॉट का कांट, कुड नॉट का कुडंट, मे नॉट का मेंट, माइट नॉट का माइटेंट, डेयर नॉट का डेयरेंट। इन सब में हमने क्या किया, नॉट का ओ रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस नॉट। मॉडल्स हमारे आएंगे और साथ में यदि नॉट का यूज़ हुआ है तो हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में यूज़ करनी है तो हम ये वाली फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्शंस का जो टॉपिक है ये बहुत शॉर्ट है, कॉन्सेप्ट शॉर्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें मिस्टेक सेंटेंस में यूज़ करने में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आई थी कि सिंपल होते हुए भी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखें जिससे आपको कभी भी आगे इंग्लिश के सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स को यूज़ करने में मिस्टेक नहीं होगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।